अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। और इसमें स्टूडेंट्स हमें राइट ट्राइंगल के कुछ एलिमेंट्स गिवन है और अननोन एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। जो इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड 7 तक है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस में जो हमारे पास जो गैमा है वो 90 डिग्री के इक्वल है और गैमा जो है वो सी वर्टेक्स पे बनता है। तो जब हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, उसको लेबल करेंगे, तो जो 90 का एंगल है वो हम सी वर्टेक्स पे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें एलिमेंट्स गिवन है, अल्फा एंगल गिवन है हमें। अल्फा एंगल है 37 डिग्री 20 मिनट्स के इक्वल। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमें ए साइड गिवन है और ए साइड है 243। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन डाटा है उस डाटा की हेल्प से हम अपनी जो राइट एंगल ट्राइंगल है ड्रॉ करते हैं और उसको लेबल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे अगर हम इन वर्टिसेस को नाम दें तो ये हमारे पास आएगा ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स। और चूंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन है कि हमारे पास जो गैमा एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो जो गैमा एंगल है, गैमा एंगल बनेगा सी वर्टेक्स पे। यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अब ट्राइंगल को लेबल करते हैं तो ये हमारे पास है अल्फा एंगल और अल्फा एंगल हमें गिवन है जो कि है 37 डिग्री और 20 मिनट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स पे हमारे पास है बीटा एंगल और सी वर्टेक्स पे है गैमा जो कि हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सी साइड है, जो सी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है वो है स्मॉल सी। बी वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है वो है स्मॉल बी और इसी तरह से जो ए वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट है स्मॉल ए। और ए की वैल्यू हमें गिवन है, ये है 243। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें जो हमें गिवन वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, एक तो हमें ए साइड गिवन है 243। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल हमें गिवन है। अल्फा हमारे पास है 37 डिग्री और 20 मिनट्स के इक्वल। और जो थर्ड चीज हमें गिवन है वो है गैमा एंगल और गैमा है हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल। तो ये चीजें स्टूडेंट्स हमें गिवन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड, अगर हम फिगर में देखें स्टूडेंट्स, तो जो साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है, एक है हमारे पास बी साइड, एक है सी साइड, और जो एंगल है, एंगल्स में जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है वो है हमारे पास बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे एंगल बीटा। उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे बीटा एंगल। तो बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा और माइनस गैमा। तो यहां पे हम इन एंगल्स की वैल्यूज को पुट करते हैं। 180 डिग्री माइनस अल्फा हमारे पास है स्टूडेंट्स 37 डिग्री और 20 मिनट्स के इक्वल, और इसी तरह से जो गैमा है वो हमारे पास है 90 डिग्री के इक्वल। तो इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम करेंगे माइनस। तो माइनस करने से हमारे पास जो बीटा एंगल है वो आएगा 52 डिग्री और 40 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जो सी साइड है, सी साइड फाइंड आउट करने के लिए जो साइन रेशो है, साइन रेशो को यूज करेंगे। और फिगर में अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा हमारे पास इक्वल आएगा ए ओवर सी के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करते हैं, साइन और अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 37 डिग्री 20 मिनट्स के इक्वल। और जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, उसमें जो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास है 243 और डिनोमिनेटर है हमारे पास सी, सी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले हम कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 37 डिग्री और 20 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये हमारे पास है 0.626 के इक्वल। और जो दूसरी साइड है वो हमारे पास है 243 ओवर सी। तो यहां से स्टूडेंट्स हम सी फाइंड आउट करने के लिए हम इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा c इज इक्वल टू 243 ओवर 0.626। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो c है, c हमारे पास इक्वल आएगा 400.69। तो ये स्टूडेंट्स हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो हमारी अननोन साइड है वो है स्टूडेंट्स b। तो b फाइंड आउट करने के लिए हम ट्राइंगल में से जो रेशियो यूज करेंगे वो है टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू a ओवर b। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू हमें गिवन है, अल्फा एंगल भी हमें गिवन है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन वैल्यूज को पुट करते हैं। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 37 डिग्री और 20 मिनट्स के। और दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो a है वो है 243 और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास है स्मॉल b। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से टेंजेंट 37 डिग्री और 20 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू हमारे पास आई है 0.762 के इक्वल। और दूसरी साइड है हमारे पास 243 ओवर b। तो b फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा b है, b हमारा इक्वल आएगा 243 ओवर 0.762। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो b है, b साइड हमारे पास इक्वल आई 318.89। तो ये स्टूडेंट्स हमने b साइड भी फाइंड आउट कर ली। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी जो ट्राइंगल है उसका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अल्फा है 62 डिग्री 40 मिनट्स के और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमें बी साइड गिवन है 796। और अगर स्टूडेंट्स हम देखें क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें गिवन था कि हमारे पास जो गैमा एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। सो यहाँ पे जो गैमा है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और इस ट्राइंगल को स्टूडेंट्स हम करते हैं लेबल। तो सबसे पहले ये हमारे पास है ए वर्टेक्स, यहाँ पे हमारे पास है बी वर्टेक्स और यह है सी वर्टेक्स जहाँ पे हमारे पास गैमा है। तो यहाँ पे जो एंगल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 90 का जो कि है गैमा। सो गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी वर्टेक्स पे हमारे पास है बीटा एंगल
और स्टूडेंट्स जो ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स पे हमारे पास है अल्फा एंगल, और अल्फा एंगल हमें गिवन है 62 डिग्री और 40 मिनट्स। इसी तरह से अगर हम साइड्स को देखें तो स्टूडेंट सी के ऑपोजिट हमारे पास है स्मॉल सी, बी के ऑपोजिट है हमारे पास स्मॉल बी, और इसी तरह से जो ए वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट है हमारे पास स्मॉल ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो बी साइड है वो हमारे पास इक्वल है 796 के। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस ट्राइंगल में कौन सी चीज़ें गिवन है। तो जो गिवन एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा एंगल हमें गिवन है, और जो अल्फा एंगल है वो हमारे पास है 62 डिग्री और 40 मिनट्स के। इसके साथ साथ हमारे पास गैमा एंगल है, गैमा एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, और बी साइड हमें गिवन है जो कि है 796 के इक्वल। और अगर हम देखें स्टूडेंट्स हमने कौन सी चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है, तो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उनमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक है बीटा एंगल, और बीटा के अलावा स्टूडेंट्स हमने एक ए साइड फाइंड आउट करनी है और एक सी साइड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स हम बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे, और बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बीटा फाइंड आउट करना है, तो बाकी के दोनों एंगल्स को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 62 डिग्री 40 मिनट्स की, और इसी तरह से जो गैमा है वो हमारे पास है 90 डिग्री के इक्वल। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास जो बीटा है, बीटा हमारे पास इक्वल आया 27 डिग्री और 20 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे गिवन दो एंगल्स की हेल्प से हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ए साइड फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट रेशियो यूज करेंगे। चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिगर के अकॉर्डिंग टेंजेंट अल्फा है वो हमारा आएगा ए ओवर बी के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बी की वैल्यू भी गिवन है और अल्फा एंगल की वैल्यू भी गिवन है। तो चलिए हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 62 डिग्री 40 मिनट्स इक्वल्स टू ए, और बी की वैल्यू हमारे पास है 796। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास जो टेंजेंट 62 डिग्री और 40 मिनट्स है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1.934, और दूसरी साइड पे हमारे पास है a ओवर 796। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो a है, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1540.02। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट रेशियो की हेल्प से जो हमारी ए साइड है, ए साइड हमने फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो सी साइड है उसको फाइंड आउट करेंगे, और सी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम जो रेशियो है वो यूज करेंगे कॉज। कॉज अल्फा हमारे पास इक्वल है ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बी ओवर सी। तो सी हम फाइंड आउट करेंगे, बी की वैल्यू हमें गिवन है और अल्फा एंगल की वैल्यू भी हमें गिवन है।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा cos 62 डिग्री 40 मिनट्स इक्वल्स टू b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 796 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है c जो कि हमने फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से cos 62 डिग्री और 40 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो हमारे पास आई है 0.459 और दूसरी साइड पे हमारे पास है 796 ओवर c। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो c है c हमारे पास आएगा 796 ओवर 0.459। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करने से जो हमारे पास सी साइड है वो हमारे पास आई 1733.57। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉज रेशो की हेल्प से जो सी साइड है वो फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें वैल्यूज गिवन है वो है a इज इक्वल टू 3.28 और जो b है b हमारे पास है 5.74 के इक्वल। और इसके साथ साथ जो स्टार्ट पे स्टूडेंट्स हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि हमारे पास जो गैमा एंगल है गैमा हमारे पास है 90 डिग्री के इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उस ट्राइंगल को हम लेबल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट हम इसको लेबल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है ए वर्टेक्स, ये है बी वर्टेक्स और यहाँ पे सी वर्टेक्स है। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है जो कि है गैमा, गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है ए वर्टेक्स पे अल्फा एंगल और बी वर्टेक्स पे हमारे पास है बीटा एंगल। और अगर हम साइड्स की बात करें तो जो सी साइड है उसके ऑपोजिट है हमारे पास स्मॉल सी, बी के ऑपोजिट है हमारे पास स्मॉल बी और इसी तरह से ए के ऑपोजिट है हमारे पास स्मॉल ए। इसमें से स्टूडेंट्स हमें ए की वैल्यू गिवन है जो है 3.28 और उसके अलावा हमारे पास है बी की वैल्यू और बी हमारे पास है 5.74। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी ट्राइंगल को लेबल कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें गिवन है और कौन सी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास है एक ए साइड, बी साइड भी हमें गिवन है और अगर हम एंगल्स को देखें तो एंगल्स में स्टूडेंट्स हमारे पास है गैमा एंगल। और जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उनमें स्टूडेंट्स हमारे पास है एक तो सी साइड फाइंड आउट करनी है हमने और सी के अलावा जो हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं उसमें एक एंगल है अल्फा और एक है बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एंगल जो है वो हमारे पास एक ही है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम एंगल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते इस एक सिंगल एंगल की हेल्प से, लेकिन जो हमें साइड्स गिवन है ए और बी इन दोनों साइड्स की हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिगर है फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला देखें तो टेंजेंट अल्फा हमारे पास आएगा ए ओवर बी के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, चूंकि हमें ए साइड भी गिवन है बी भी गिवन है तो हम अल्फा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज को। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3.28 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है b जो कि है हमारे पास
5.74 के इक्वल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास ये नंबर आया 0.571। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा एंगल। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 0.571। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से tan इनवर्स 0.751 फाइंड आउट करेंगे। तो उससे जो हमारा अल्फा एंगल है वो आया 29 डिग्री और 44 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट रेशो की हेल्प से अल्फा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे, चूंकि अब हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हैं, एक अल्फा और एक गैमा। सो बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से चूंकि हमने बीटा फाइंड आउट करना है, तो बीटा हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमारे पास बीटा एंगल बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 29 डिग्री 44 मिनट्स और गैमा हमारे पास है 90 डिग्री के इक्वल। इनको हम करते हैं स्टूडेंट्स माइनस, तो माइनस करने से हमारे पास जो बीटा एंगल है वो हमारे पास आया 60 डिग्री और 16 मिनट्स के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे सी साइड, और सी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉज रेशो। सो हमारे पास जो कॉज अल्फा है वो है फिगर के अकॉर्डिंग बनेगा बी ओवर सी के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं कॉज, और अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी 29 डिग्री और 44 मिनट्स। और दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो b है, b की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 5.74, और यहाँ पे c स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले हम cos 29 डिग्री और 44 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल आई है 0.868 के। और दूसरी साइड पे हमारे पास है 5.74 ओवर c। तो यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c हमारे पास बनेगा 5.74 ओवर 0.868। तो इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमारे पास आई 6.61 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो हमारी c साइड थी, c साइड भी फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे हमारी ट्राइंगल का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस के सलूशन अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।